इंडी 3 कैसे हो? इसे कहते हैं टार्ज़न की वापसी। इस बार जो हमारा मौजू है वो ये है कि हमारी इस वीडियो या किसी भी पोस्ट के नीचे जो आप लोग कमेंट्स देते हैं उनके बारे में हमने इस बार बात करनी है। ये कॉन्सेप्ट सोसाइटी का चेंज होना है। सही है कि जैसे भुर्र मोटरसाइकिल चला के आ रहे हैं, 1 मिनट को ब्रेक मारी, एक कोने में थूक फेंकी, फिर चले गए। मुल्क खुशहाल होगा तो आई थिंक लोग भी ज़रा अंदर से थोड़े बेहतर हो जाएंगे इस सेंस में। इंडी 3 की तरफ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा आदाब। इसे कहते हैं टार्ज़न की वापसी। 3 टार्ज़न है, फैसला कर लें वापसी किसकी बेहतर हुई है। थिंग इज़ दैट के लॉकडाउन की वजह से हम लोग जो थे वो अपने अपने घरों में महदूद थे और सूरत हाल इस तरह की थी कि ये लफ्ज़ सूरत हाल फिर आ गया, I'm सॉरी। तो इस तरह की सूरत हाल थी कि हम लोग मतलब कुछ कर नहीं पा रहे थे। वो लाइव स्ट्रीमिंग में मज़ा नहीं आता था जब तक तीनों इकट्ठे ना हो। ये हमारी जो कुर्बत है ये ना हो तो हाँ, कुर्बत ना हो तो भाई बात करने का मज़ा नहीं आता। इस बार जो हमारा मौजू है वो ये है कि हमारी इस वीडियो या किसी भी पोस्ट के नीचे जो आप लोग कमेंट्स देते हैं उनके बारे में हमने इस बार बात करनी है कि उन कमेंट्स का लोगों पे क्या असर होता है और वो इस तरह के होते क्यों हैं जैसे वो होते हैं। ज़ीशान, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, आप जब डेस्क पे बैठे होते हैं उस वक्त आप ये देख रहे होते हैं कि जी आपने कोई एक पोस्ट की जो ज़रा मुतनाज़े है, मतलब किसी के लिए मुतनाज़े है, उसके ऊपर जब कमेंट्स आते हैं तो आप क्या करते हैं? आपका रिएक्शन क्या होता है? कुछ फ़िल्टर करते हैं, डिलीट भी करते हैं, या क्या कर रहे होते हैं? हाँ बिल्कुल, उनको डिलीट भी करते हैं। और ये ज़्यादातर यही जो लॉकडाउन का टाइम था ना, इसमें चूँकि हमारे पास टाइम था, घर में बैठ के काम कर रहे थे, तो ज़्यादा टाइम मिला लोगों की भी ओपिनियन और वो देखने का। तो उसमें यही होता है, मुतनाज़ा पोस्ट ना भी हो तो बाज़ औक़ात इस तरह की कमेंट्स उस पर लोग कर रहे होते हैं, तबसरे कर रहे होते हैं, जो कि आप देख के कहते हैं यार मतलब इसके साथ ताल्लुक़ ही कोई नहीं था जो आर्टिकल लगा हुआ है या जो भी पोस्ट है। तो इस तरह की बहुत सी आती हैं। फिर उनको यकीनी तौर पे बाज़ ऐसी होती हैं जिनको आपको हाइड करना पड़ता है या डिलीट करना पड़ता है, और बहुत ऐसी अच्छी भी होती है जिनको देखने के बाद आप दोबारा से जाके आर्टिकल अपना खोलते हैं कि अच्छा यार उसमें जो ये बात कर रहे हैं वो वाकई ऐसी है कि नहीं है। 3 तनकीदी खोते। साकिब, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप इसका पहले हिस्ट्री बताएं। यार, एक हमने आई थिंक 4-5 महीने पहले हमने एक इंडी 3 की वीडियो की थी। बहुत कम होता है कि कोई कमेंट हमें पसंद आए, बट वो एक वाहिद कमेंट था जिसको देख के लगता है कि भाई उस बंदे ने मेहनत की थी और हमारे बारे में उसका कहना था कि तुम तनकीदी खोते हो, 3 तनकीदी खोते। मतलब लिटरली ही रोट इट डाउन के लो जी आ गए फिर 3 तनकीदी खोते, और हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा था। ठीक है, हमने अप्रिशिएट किया उसको। यार वो जो है वो भाई का नाम हमें अभी याद नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि वो कमेंट में जो है वो ढूंढ सकूं, अगर मिल गया तो मैं आपको दिखाऊंगा भी वो किसकी तरफ से है। बट वेरी वेल डन यार, जो भी था बड़ा सुरीला बंदा था, बड़ा प्यारा वो, उसने मतलब वो तनकीद की लेकिन कमाल की। अच्छा, अब मुझे ये बताएं ज़ीशान, आप मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ ख़वातीन व्लॉगर्स जो होती हैं, जैसे बरतानिया से हो रहा है, इटली से हो रहा है, कोयटा से एक खातून व्लॉगर हैं वो कर रही हैं, जब उनके कमेंट, जब उनकी वीडियोस आती हैं, चाहे वो नॉर्मल मौजू हो, वो सिर्फ इस बात वो कर रही हों कि जी आज का दिन बहुत अच्छा है, सूरज निकला हुआ है, उसके ऊपर भी लोग इस कदर गुस्से में आके कमेंट्स क्यों करते हैं? उसकी क्या वजह है? यार इसकी वजह अगर हमें समझ आ जाए तो हम लोगों को भी समझा दें कि ये तो वो हमें समझाएंगे जो इस तरह की कमेंट्स करते हैं, उनके दिमाग में चल क्या रहा होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो मौसम पे भी बात करते हो तो साथ नीचे लिखा होता है आप तो गद्दार हैं। साकिब, आप बताएं क्या वजह उसे? वजह मेरे ख्याल से ये है कि वो एक टर्म होती है कि जी वो बायस, अगर वो कोई ऐसी बात कर रही है जो हम मानते हैं, जो हमें अच्छी लगती है, तो हमें वो हूर पर ही नजर आएंगी और हम कहेंगे कि ऐसी अच्छी औरत जो है वो इससे अच्छा शख्स कोई नहीं है। अगर उन्होंने कोई एक भी बात कर दी ना जो कि ठीक भी होगी बट वो हमारे बायस को मैच नहीं करती होगी, तो फिर हमारे पास सबसे आसान तरीका होता है कि हम उसकी अपीयरेंस को जो है वो टारगेट करें, और फिर उसकी अपीयरेंस को टारगेट होता है। जैसे आपकी अपीयरेंस के ऊपर भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे कमेंट आते हैं और अभी और भी आएंगे। बताएं आपको ये कैसे लगते हैं? इस वीडियो के नीचे जनाब अली आप देखिएगा क्या तफरी वाले कमेंट होंगे। खैर, अल्लाह ताला माफ़ करे। अली ज़फ़र, हाँ, ये इससे याद आया, अली ज़फ़र ने इंडी 3 के नाम खुसूसी पैगाम भेजा, पहले वो देखने चलते इसी तनकीद के हवाले से। इंडी 3 कैसे हो? बॉयज़, तनकीद करने वालों के लिए मेरा एक बड़ा सिंपल सा जवाब होता है, वो ये कि देखो, मार्टिन लूथर किंग एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी। उन्होंने एक चीज़ कही, अंग्रेज़ी में उन्होंने कहा था कि डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव अवे डार्कनेस, यानी कि अंधेरा अंधेरे को ख़त्म नहीं कर सकता, ओनली लाइट कैन। सिर्फ रोशनी अंधेरे को ख़त्म कर सकती है। इसी तरह नफ़रत को ख़त्म नहीं कर सकती, सिर्फ प्यार कर सकता है। इसलिए अगर आप पे कोई तनकीद करे या थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म करे तो कोई मसला नहीं, आप उसको उतना ही ज़्यादा प्यार दें, पॉजिटिविटी दें, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई मौक़िफ़ होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और हर कोई दिल के बीच में अंदर बहुत अच्छा होता है। तो उसकी वो अंदर की अच्छाई को देखना चाहिए और लोगों में अच्छाई देखनी चाहिए, अपने आप को बल्कि करेक्ट करना चाहिए। तो मेरे पे जो तनकीद भी करते हैं, मैं उनसे हमेशा प्यार करता रहता हूँ और करता रहूँगा।
थैंक यू सो मच अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया इंडी3 की जानिब से। मतलब ये तो भाई हमारी दुबई लगवा दी आपने सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। दुबई लगवा दी क्या होता है? यही होता है क्या मतलब है दुबई लगवा दी? आपको कमेंट समझ आ जाते हैं, हमारा दुबई लगवाना समझ नहीं आ रहा। दुबई लगवा दी, कमाल है यार, मतलब अब आपके इस दुबई पे जो कमेंट आएंगे उस पर फिर क्या, फिर दोबारा शो करेंगे आप? वो अली जफर का गाना था ना जो लॉकडाउन से पहले जो है वो मेला लूट लिया, ये कहते हैं आप दुबई लगवा दी यार क्या? यस, मुर्शद मेला लूट लिया। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब सेलिब्रिटीज़ की शादी हो, बच्चा पैदा हो जाए, बच्चे का नाम रख दिया जाए, उनकी चीची उंगली पे ज़ख़म लग जाएगा तो नीचे कमेंट्स की भरमार होगी, और उनमें कमेंट्स ऐसे भी होंगे जो उससे रिलेट ही नहीं कर रहे होंगे। मतलब आपको गुस्सा किसी बात का है, साड़ा आप उस पोस्ट पे निकाल रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? यार मुझे लगता है कि हमें जो है वो थोड़ा सा जो है वो हम कमेंट्स करने वाले के ऊपर हार्श हो रहे हैं। जो ये करियर है, जो खास तौर पे हमारा भी करियर है, वो जो है वो पब्लिक लाइफ का है। हम लोग इसके लिए जो है ना वो क्या कहते हैं, जीते मरते हैं। आप कोई भी यूट्यूब चैनल देखें, हर बंदा शुरू में कहता है लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो हम गुजारिश करते हैं लोगों से कि भाई दबाना मत भूलें। हाँ, तो बुनियादी तौर पे ये है कि ये उसका एक डाउन साइड है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी चीज़ों के ऊपर कमेंट करें, फिर आपको हर तरह के कमेंट्स का जो है वो इंतजार करना पड़ेगा। और उसके अंदर जो लोग कमेंट करते हैं वो उनकी सवाबदीद है, जैसे मर्जी वो कमेंट करते हैं, बट हमें भी थोड़ा सा जो है ना वो थिक स्किन होना पड़ेगा, ढीठ होना पड़ेगा यार कि लोग ऐसे कमेंट करेंगे, बर्दाश्त नहीं। निशान, ऐसा दुनिया भर में होता है या सिर्फ हमारे साथ? नहीं, हर जगह होता है यार। अगर हम उसको देखें बाकी ओवरऑल, वैसे ही आप सोशल मीडिया पे जाएं तो आपको हर तरह की उसके ऊपर पोस्ट के ऊपर नीचे इस तरह के कमेंट्स नज़र आएंगे। वैसे वो जो तुर्की वाली के साथ हमारे लोगों ने किया है ना, वो खातून, मुझे वो नाम नहीं उसका मालूम, याद मुझे, वो इसरा बिलगीच। हाँ, बट मुझे लगता है उसका नाम बिल्कीस है, उसने स्टाइल में आने के बिलगीच या तुर्की में ऐसे कहते होंगे, मुझे नहीं पता। इसके ऊपर भी आप कमेंट करके बताएं उसका क्या नाम है। खैर, तो एक तो ये बात है, और दूसरी जो अभी साकिब ने बात की ना, ये 101% दुरुस्त बात है। आप यकीन करें, कोई जितना बड़ा मर्जी दानिश्वर हो, जितना बड़ा एक्टर हो, जितनी बड़ी सेलिब्रिटी है, मतलब अगर उसकी पोस्ट रीट्वीट नहीं हो रही, अगर उसके ऊपर कमेंट्स नहीं आ रहे, चाहे वो नेगेटिव हो, हेट कमेंट्स हों, आप यकीन करें वो बंदा डिप्रेशन में आ जाता है, मरने वाला हो जाता है। मेरी पोस्ट गई हुई है, 10 मिनट हो गए और इतने कम लाइक हैं या इतने कम कमेंट्स हैं, हर बंदा टक 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 चेक कर रहा होता है। वो इंस्टाग्राम ने वो फीचर भी तो खत्म किया था ना कि वो लाइक जो है दुकानों ने बंद कर दिया था कि कितने लाइक्स होंगे। कमेंट्स की जहाँ तक बात है ना भाई, तो वो हम तो खैर मतलब खाकी मखलूक हैं, आम बंदे हैं। जो बड़े बड़े जो मतलब सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो बेचारे भी बहुत परेशान होते हैं। प्रॉब्लम सारी ये है कि अगले को आप बेवकूफ़ और बुरा समझते हैं, अपने आप को परफेक्ट समझते हैं। तो ये जहाँ ये कॉन्सेप्ट सोसाइटी का चेंज होना है। और ट्रोलिंग पे जहाँ तक बात है, तो आई थिंक आर्टिस्ट को अपने वज़न पे, अपने पैरों पे खड़े हो के अ लॉट ऑफ टाइम्स होता था, मैं नहीं बोलती थी, मैं इग्नोर करती थी, लेकिन जहाँ एक वो थिन लाइन क्रॉस कर दी जाए, वहाँ पे आर्टिस्ट को अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। एक नेगेटिव क्लाउड है हमारे मुल्क के ऊपर। अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में, घरों में डोमेस्टिक अब्यूज़, एनिमल अब्यूज़, फ्रस्ट्रेशन है, और वो एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जजमेंट हमारी सोसाइटी में इतनी सीप इन हो गई है कि वो फिर इस तरीके से निकलती है। और क्योंकि सेलिब्रिटीज़ एक ईजी टारगेट हैं और इंटरनेट आपको एक एनोनिमिटी दे देता है, आप छुपे हुए होते हैं उसके पीछे, तो एक बड़ा ईजी आउटलेट है। लेकिन जब मुल्क खुशहाल होगा तो आई थिंक लोग भी ज़रा अंदर से थोड़े बेहतर हो जाएंगे इस सेंस में। ये जो सोशल मीडिया है ना, ये मुझे लगता है कि खिलौना लोगों के हाथ में आ गया है, जिनको उनको समझ नहीं आ रहा कि इसको यूज़ किस तरह से करें, किस तरह से एक्सप्लॉइट करें। कि हम बस पूरे दिन घर में बैठे रहते हैं, एक आपके सामने एक चीज़ है जिसको आपको पता है कि हमारी शक्ल नज़र नहीं आनी, हम अपनी बात करेंगे। आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी इनसेंसिटिव। बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है, लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन बात वही है कि सेलिब्रिटी यही लोग बनाते हैं। हाँ, सेलिब्रिटी आप ये आप खुद बनाते हैं। और उनको साकिब, ज़ीशान तुम्हारी अब बताओ मुझे क्या हालत थी? वो जो सोने वाली वीडियो थी तुम्हारी, गोल्ड डिगर एक इनकी वीडियो थी, बट दैट वाज नॉट दैट गोल्ड डिगर। वो ये थी कि वो असली वाला गोल्ड डिगर, असली वाला गोल्ड डिगर थी। उस वीडियो के सरप्राइजिंगली एकदम ना जंप हुए, रॉकेट हुए उसके व्यूज़। तो उस वक्त आपकी भजन क्या फीलिंग थी? फीलिंग यही थी, मैं भी आप जैसे अभी आपने कहा कि मैं उसको बैठ के थोड़ी देर बाद देख रहा था, यार कमेंट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उस पर क्या हो रहा है, व्यूज़ कितने हो रहे हैं। लेकिन साथ साथ फिर वही बात कि उसमें कमेंट्स फिर इस तरह के भी आने लगे जो हमें ऑब्वियसली फ़िल्टर करने पड़े। हालांकि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, और उसमें वो फिर यही था कि आप जो है चाहते यही हैं कि पाकिस्तान तरक्की ना करे। यार मुझे आप ये बताएं कि जब एक बंदा जो है वो नास्टी कमेंट करता है, ठीक है, जो वो ट्रोलिंग वगैरह करते हैं, आपको क्या लगता है कि जब वो कमेंट कर रहा होगा तो वो क्यों करता है, और उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि उसने क्यों किया ये? मेरे ख्याल में ये
दुनिया भर में लोगों की सबसे बड़ी तफरीह है। आप यकीन कर लीजिए कि जो सुकून उन्हें किसी की पोस्ट पे हेट कमेंट दे के आता है या गालियां दे के आता है, या मतलब ऐसा ही है कि जैसे भुर्र मोटरसाइकिल चला के आ रहे हैं, 1 मिनट को ब्रेक मारी, एक कोने में थूक फेंकी, फिर चले गए। लिटरली इट इज़ लाइक दैट। यू हैव नो कंसर्न विद द होल वीडियो, विद द होल आर्टिकल। आपने आना है, आपने रुकना है, आपने बस फिट करना है, लांग जाना है। ऐसे नहीं होता भाई, वो तो थोड़ा चांस दो यार। पहले हम तमाशबीन होते थे, अब हम गंद में हिस्सा भी डालते हैं। हाँ। अब हिस्सा और मेरे ख्याल में वो सबसे ज़्यादा चिल लोग होते हैं जो ये काम करते हैं। वो ऐसे मोबाइल उठाया, वही आपकी वाली बात, ऐसे कमेंट करके मोबाइल फेंका, चलो दूसरी देखेंगे। तो मुझे कुछ और कहना चाहिए था, बट थिंग इज कि ये हो रहा है। और मतलब एक वैसे मेरी दरख्वास्त है, अगर कोई बंदा मान ले, वैसे तो मेरी तो वैसे ही बातों का यार असर नहीं होता मेरे ख्याल में। तो हमारी बातें क्या करें ना, कोई लॉजिक हो बातों में तो असर होगा ना। हाँ यार, मतलब हमारी ख़वातीन जो अगर कोई कर रही हैं, वीडियो बना रही हैं, या वो कुछ कमेंट कर रही हैं कहीं पे, या वो कहीं कोई कुछ लिख रही हैं, उन्हें थोड़ा सा स्पेस दे दिया करें यार। आप यकीन करें कि इस तनकीद की वजह से अच्छी अच्छी लिखने वालियाँ, अच्छी अच्छी ख़वातीन जो बहुत उम्दा बात कर सकती हैं, लॉजिक से बात कर सकती हैं, वो इंटरनेट छोड़ देती हैं, वो फेसबुक छोड़ देती हैं, सिर्फ इन गालियों की वजह से, इन इनबॉक्स पैगामात की वजह से। आप यकीन करें अगर आप उनको मौका देंगे तो वो बहुत अच्छी प्रोडक्शन। इसके ऊपर मेरा एक और कमेंट है, बट मैं वो कमेंट करूंगा नहीं जब ऑब्वियस, बट मैं उसके ऊपर वापस आना चाहता हूँ कि दिमाग में उनके क्या चल रहा होता है। तो एक जो है वो स्टडी थी, जो है वो रिसर्च की गई, और उसके अंदर जो है ना पता चलाया गया कि लोग इतना नास्टी क्यों होते हैं। तो उसके अंदर जो रिज़ल्ट था वो ये था कि ये जो एक एलिमेंट होता है ना, कि आप दूसरे के मुंह के ऊपर आप ये नहीं कह रहे, वो जो आपको एक प्रोटेक्शन मिलती है ना कि यार मैं जो मर्जी कह दूँ, मुझे कोई किसी ने नहीं पूछना। आपके साथ भी ज़िंदगी में हुआ होगा कि फेसबुक के ऊपर आपकी किसी से लड़ाई हुई होगी, उसने आपको कुछ कहा होगा, अगर वो रियल लाइफ में आपको मिलेगा, वो गले मिलेगा आपको, भाई जी कैसे हैं आप, आपके साथ ऐसे होगा, वरना फेसबुक के ऊपर वैसी ऐसी गालियाँ आपको निकालेगा। अच्छा, रियल लाइफ में पता है क्या होता है, अगर मैं उसके साथ गले मिल रहा हूँ ना, तो जिशान मेरे साथ गले मिल, 1 मिनट भाई करो ना, ठीक है, हुकूमत ने कहा है, खत्म नहीं हुआ। होता है ये, बंदा मेल गले रहा होता है, लेकिन वो जैसे ही गर्दन से उसकी आगे निकलता है ना, गालियां निकाल रहा होता है पीछे में कि यार कितने मेरे मत्थे लग गया। तो रियल लाइफ में भी यार, लेकिन सोशल मीडिया पे अकाउंटेबिलिटी आप कैसे लेके आ सकते हैं? ये तो हर आपने आज़ादी है ना हर बंदे की, आप वो जो मर्जी कह सकते हैं। ये जो है ना कि जो है वो लोगों को कमेंट्स ऐसे नहीं करने चाहिए। मेरे ख्याल में ये किसी के ऊपर कोई बैन नहीं होना चाहिए। अगर कोई गाली भी निकालता है तो वो आई थिंक उसका अपना प्रॉब्लम है, बट एक मुआशरा तभी परवान चढ़ता है जब आपको कुछ भी कहने की जो है वो आज़ादी हो। आई एम श्योर जो लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं जो कि नास्टी होते हैं, अगर उनके घर वाले वो देखते होंगे तो किसी न किसी लेवल पे जाके उनकी अकाउंटेबिलिटी हो जाती होगी, या खुद अगर वो अपना कमेंट 10 साल के बाद जाके पढ़ेंगे, वो कहेंगे यार मैं की चवल मारी थी। तो जो है वो बैन नहीं होना चाहिए। आपको जो है लोगों को, आप प्लीज़ कमेंट करें, हम आपको कह रहे हैं कि आप और कमेंट करें, रोके नहीं लोगों को, बट आप जो है ये कोशिश करें कि आप किसी के ऊपर किसी किस्म को कोई बैन मत लगाए। जो लोगों को कहना है कहने दो, बैन नहीं लगा सकते। और जो ये बात कर रहे हैं वो बिल्कुल वैसे, जब हम डेस्क पे बैठते हैं और कोई स्टोरी करते हैं और उसको, तो बहुत से लोग ऐसी कमेंट्स करते हैं कि जो आपको फ़ायदा देता है। आप कोई फैक्ट बता दिए कि यार आपसे ये फैक्ट जो है चूक गया है या जो भी है, तो वो हम दोबारा जाके चेक करते हैं और अगली बार कोशिश करते हैं कि यार वो उसमें वो चीज़ें ना हों। तो कमेंट्स ऑब्वियसली बहुत बेहतर होते हैं और आपको करना चाहिए इस तरह के कमेंट ज़रूर होने चाहिए। साकिब ने अपना ज़ीशान ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जब किसी खबर पे या किसी ब्लॉग पे कोई ऐसा कमेंट आता है कि जिससे हमें मदद मिलती है ये जानने में कि वो चीज़ ठीक थी या नहीं थी, तो वो वाकई बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन बाकी वैसे जो मेरा ज़ाती है, मैं तो ये करता हूँ भाई, मैं अपनी किसी वीडियो पे या उस पर उमूमन अब इग्नोर करता हूँ अगर वो किसी जनरल प्लेटफॉर्म पर लगी हुई है। एक चीज़ इसमें कि जो है, जो हम जैसे लोग हैं, सहाफ़ी हैं या जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको भी ध्यान करना होगा कि वो किसके फीडबैक को कुछ है मान रहे हैं। आई मीन अगर आपको, आप किसी बंदे को जानते नहीं और आपको पता है इसकी कोई प्रोफाइल नहीं है, तो आप उसके फीडबैक को आप इतना सीरियस क्यों लेंगे? आपको भी सिलेक्टिव होना पड़ेगा कि किस फीडबैक को। एक एग्जांपल मैं दे दूं आपको, हम एक टॉक शो करते होते थे। उस टॉक शो के ऊपर जो एंकर थे, मैं उनकी डिटेल नहीं बताऊंगा आपको, बहुत पहले की बात है, वो जब अपना ट्विटर की फीड जब चेक किया करते थे, तो जब वो उसको चेक करने के बाद शो करने आते थे तो आपको पता चल रहा होता था कि आज एक कॉमेंट पढ़ के आया गुस्से में, तो उससे उसका कंटेंट जो है बहुत डिस्टर्ब होता था। फिर हमने डिसाइड ये किया कि हमने किया ये कि वो अपना जो है वो ट्विटर अकाउंट चेक नहीं करेंगे, उनकी टीम चेक करेगी। उस दिन के बाद से हमें जो है वो अपने जो कंटेंट की डायरेक्शन है वो हमें साफ नजर आना शुरू की, वो थोड़ी सी बेहतर हो गई है। तो हमें भी जो है वो थोड़ा सा करना पड़ेगा कि यार किसकी बात सुने किसकी ना सुने। आम जिंदगी की तरह कि आपने किसका कमेंट पढ़ना है, किसका नहीं पढ़ना, और किसका कमेंट आपने रजिस्टर करना है और किसका आपने खुश होकर आगे निकल जाना। भाईन तुसी हो सब कुछ, तुसी बनाते कमेंट करते रहो यार, और कमेंट करो, कराते हो ਤੁਹਾਡੇ कमेंट नाल ही साड़ा मचदा है। जो मर्जी करो जी, खोल खेलो। अच्छा मैं ये बता दूं कि हमें कमेंट क्यों चाहिए?
हाँ, हमें कमेंट इसलिए चाहिए क्योंकि जो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट होती है उसके ऊपर भाई सीधी सी गेम है, इंगेजमेंट का मतलब है लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स। इंगेजमेंट आएगी, हमारी वीडियो ऊपर जाएगी। तो इसलिए आप मेहरबानी जो मर्जी लिखना लिखें यार, इनकी अपीयरेंस के बारे में हम आपको दावत दे रहे हैं। हम आपको जो है वो कमेंट पढ़ के भी सुनाएंगे अगर कभी मौका मिला तो। आप बताएंगे ये जो है कैसे नज़र आते हैं। बाकी आप चलिए तो मैं तख्ता मश्क बना हूँ जनाब। इंडी 3 में ज़ीशान, साकिब और हसनैन को इजाज़त दीजिए। बहुत जल्दी दोबारा हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में। खुदा हाफ़िज़।